हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस स्टडीज़। आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचपीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो सेकंड पेपर है दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 13 सितंबर 2020 को हुआ है। हम जो है वो पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो है ये हमारे पास सीरीज़ ए है, तो आप जो है वो अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। जो यहाँ पे है कि पैराग्राफ रीड करना है और उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये पैराग्राफ मैं पूरा रीड नहीं करूँगी। स्टार्टिंग लाइन है इसकी, मैन एज अ रूल लॉन्ग फॉर लाइफ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, एंड द लास्ट इज इंस्टेंस can be multiplied to improve that great things have been achieved by man in times of suffering and adversity। तो चलिए इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैन डिज़ायर्स हिज लाइफ टू फुल ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, पीस एंड कंटेंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन फियर्स ऑल हिज लाइफ, तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ मैन कम टू फोर्स, ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड द मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 4. The correct synonym for the word contemplative is, then option A is the right one, that is thoughtful. Next question is, Kunti asked Krishna for a life of adversity because, option A is the right one, that is it would help her focus on God. Next question is, यहाँ पे जो है जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अपोजिट वर्ड्स मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, sagacious decisions takes at the right time in career has long effects। तो sagacious का जो अपोजिट वर्ड है वो होता है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अपोजिशन इज कल्पेबल फॉर द रिसेंट इंसिडेंट्स, यहाँ पे जो है वो कल्पेबल का जो है वो अपोजिट वर्ड मैच करना है, देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज इम्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रपोजिशंस का है, करेक्ट प्रपोजिशन मैच करनी है। तो यहाँ पे है, वन मस्ट टेक प्राइड ब्लैंक सर्विंग वंस कंट्री, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंजेस ब्लैंक द बॉय, देन ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज अमंग बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड वन वर्ड इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन था वन हु हैज़ नो मनी, देन ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट कनेक्टर गिवन बिलो, तो यहाँ पे है, द टीचर आस्क्ड जॉली क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन ब्लैंक ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ, देन ऑप्शन डी इज द राइट one, that is still. Next question is, Johan tried his best, blank could not succeed, then option D is the right one, that is since. Next question is question number 14. फ्रेंड्स, ये जो है ये जो प्रीलिमिनरी का पेपर 2 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो है वो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि पेपर कैसा आया था, लेवल कैसा था एग्ज़ाम का। जो डिटेल में है वो हम दोबारा एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम डिटेल में क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आइटम्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। तो 14th क्वेश्चन, द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज फुल ऑफ
Option B is the right one, that is thirst and trust. Next question is there was blank in the meeting of team management. तो अभी इसका करेक्ट आंसर मिल नहीं पाया है. अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज spot the error in the following sentence. Is the old oblique always wiser black than the blank young? तो इसका जो है वो ऑप्शन ए इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें जो है बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़े गए हैं और ब्लैंक्स में जो है वो क्वेश्चन, जो ब्लैंक्स का नंबर है वही क्वेश्चन नंबर है और बाद में जो है वो इसके ऑप्शंस दी गई हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. तो यहाँ पे है साइंटिफिक साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड अ ब्लैंक ट्रूथ दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर. तो 17 में जो है वो ए होगा, दैट इज क्लियर. नेक्स्ट इज नो टू इंडिविजुअल्स आर ब्लैंक इन दिस वर्ड. देन ऑप्शन 18 में ऑप्शन ए, दैट इज अलाइक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 में जो तो पैराग्राफ था वहाँ पे था इन दिस वर्ल्ड ब्लैंक इक्वालिटी इज अ फॉस्टर नॉर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटी. तो यहाँ पे जो है 19 का ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज इवन दाउ. नेक्स्ट इज 20 डी एंड 21 वेरिंग. तो ये जो थे ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. ये भी एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो ये पैराग्राफ है द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द लास्ट लाइन इज देयर मोटो वाज बेटर डेथ देन डिसऑनर. तो इसके क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज राजपूत्स द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ये जो है फ्रेंड्स अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है. जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम दोबारा वीडियो जो है वो एक डिटेल में डिस्कस करके अपलोड कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, that is according to the writer the Rajputs occupy an honored place in history because option D is the right one, that is they lived and died for upholding their self-respect. Next question is the expression tame this spirit in the passage means. Then option C is the right one, that is curb their enthusiasm. Next question is 25, which of the following statement is not true. Then option D is the right one, they however were incapable of facing the challenge of poverty. ये इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर है. Then option D is the right one. Next question is question number 25, which of the following is opposite in meaning of the word proud in the passage. तो option A is the right one, that is humble. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. इस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो है अपोजिट वर्ड बताना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज क्वाइट एक्सटेंसिव. तो एक्सटेंसिव वर्ड जो है इसका अपोजिट वर्ड ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 एंड 30. यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव वर्ड pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningful completely. filling the blanks है जिसको जो है वो complete करना है. तो next question is 29. Rama was so badly injured that he needed blank care in the hospital.
Then option D is the right one, that is intensive. Next question is 30. Blank efforts from all concerned are required to raise the social and economical conditions of our countrymen. 31st question, that is, if 25th May in a certain year is Sunday, then which day of the week will be 25th December in that year? Then option C is the right one, that is Thursday. Next question is 32. 25 English alphabets are listed below. If all the letters are to be arranged alphabetically, which letter would not change its position? Then option B is the right one, that is W. Next question is 33. Krishna walks 1 kilometer east of his house, then 1 kilometer north, again 2 kilometer east, 3 kilometers south and 3 kilometers west. To reach his house he must walk. तो ये जो है ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज 2 किलोमीटर नॉर्थ. Next question is 34 and 35, that is see the sequence of numbers below and answer the following questions. यहाँ पे जो है ये नंबर्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है 34 और 35th क्वेश्चन के जो है वो आंसर करने हैं. तो 34th क्वेश्चन इज which of the following will be second digit of the third number from the top when they are arranged in descending order after the first digit from the left in each number is interchanged with the next highest digit. That is, प्रत्येक संख्या में बाईं ओर से पहला अंक अगले उच्चतम अंक के साथ आपस में स्थान बदलता है. निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष क्रम में तीसरे नंबर का दूसरा अंक होगा जब वे अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं? देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following will be the last digit of the second highest number after the position of the first and the last digit in each number are reversed? प्रत्येक संख्या में पहले और आखिरी अंकों के स्थान उल्ट जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी उच्चतम संख्या का अधिकतम अंक होगा? ऑप्शन डी इज द राइट वन. Next question is which of the following two signs need to be interchanged to make the given equation correct? Then option B is the right one, that is divide and plus. Next question is 37. If A implies plus, B implies minus, C implies multiply, D implies is divide, insert proper letter between the figures in the following equation to make it correct. Then option C is the right one, that is ABD. Next question is 38. A watch reads 4:30 p.m. if the minute hand points towards the west. In which direction does the hour hand point? Then option B is the right one, that is southwest. Next question is 39. If A's father is B, C is a father of B, and D is A's mother, then how is C related to D? यदि A का पिता B है, C B का पिता है, D A की माता है, तो C और D कैसे संबंधित हैं? ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. यहाँ से जो है एक या दो क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं. तो इसका जो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फादर इन लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, that is P, Q, R, S and T are 5 speakers who have to speak on a particular day, not necessarily in the same order. R is neither the first nor the last speaker. There are 3 speakers after S and 3 speakers before T. If
P speaks after Q, then who is the last speaker to speak? मीन्स P, Q, R, S and T 5 वक्ता हैं जिन्हें किसी विशेष दिन पर बोलना होता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में बोलें। आ ना तो पहला है, आ ना ही अंतिम वक्ता है। S के बाद 3 वक्ता हैं, T के पहले 3 वक्ता हैं। यदि P Q के बाद बोलता है तो बोलने वाला अंतिम वक्ता कौन है? Then option C is the right one, that is P. Next question is 41. If in a certain code language, if each letter in the English alphabet with an odd numbered value is given a code of 2 and each of the remaining letters is coded as 1, then what is the code for the word salvation? एक निश्चित कोड भाषा में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विषम स्थान वाले प्रत्येक अक्षर को 2 का कोड दिया गया है और शेष प्रत्येक अक्षर को 1 के रूप में कोडित किया गया है, तो साल्वेशन शब्द के लिए कोड क्या है? देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज 2211212221. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42 to 44. Read the given data carefully and answer the questions follow. यहाँ पे ये जो दिया गया है हमें, यहाँ इसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है P, Q, R, S, T and U are 6 post offices, in each of which one postman out of A, B, C, D, E and F works. No postman works in 2 post offices or A works neither in post office P nor in S, while B works neither in post office T nor in U. C works neither in post office Q nor in R, and D works T and A works Q. तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 42, that is if C and E works in S and U, then which of the following is definitely false? Then option B is the right one, that is C works in Q. Next question is 44. K, L, M, N, O and P are 6 trees in a garden. Neither M nor N is the tallest tree. Tree L is the taller than P, but shorter than tree K. Tree O is as tall as P, but taller than M. Which of the following tree is the tallest? Option C is the right one, that is K. Option C is the right one. Friends, ये जो थे, ये जो कल एग्ज़ाम है 13 सितंबर 2020 को प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, उसका जो है वो पेपर 2 है, दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस वीडियो में जो है वो हमने स्टार्टिंग के 44 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। पेपर 1 जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जो है हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जो है वो नेक्स्ट ही सेकेंड पार्ट जो है वो अपलोड करेंगे, जिसमें जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए गए होंगे।